Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and in our previous video session we were reading the chapter The Fun They Had. So far we have read about the story that it is a story of a little girl named Maggie and her brother Tommy. They find a real book and they were very much curious about the book. Maggie asked Tommy that what's the theme of the book, what it is the topic of the book, and he said that it is about schools. Maggie was very much surprised that someone has written about schools. Are you serious? She said. Why so? Because she explained us that she hated school. She didn't like the test papers that she have to submit on the test paper slot within the time and in the punch code language. It is very much boring for her. She was very much disappointed also. And when the county inspector came, she was very much happy that finally she got a chance that she will hope that they will take her mechanical teacher for some time out of their home, and she will be relaxed for some days. But the county inspector was very much trained in his work, so he just quickly repaired the teacher and he patted the girl and says that it is not your fault, little girl, it is some mistake in the system only. So काउंटी इंस्पेक्टर के जाने के बाद में क्या होता है वो हम देखते हैं. So she said to Tommy, Why would anyone write about school? क्यों कोई भी इंसान जो है वो स्कूल्स के बारे में लिखेगा जब स्कूल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बोरिंग होती हैं. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़. टॉमी जो है वो उसको बड़े गौर से उसकी तरफ देखता है, मार्की की तरफ. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. उसने कहा कि इसलिए लिखते हैं स्कूल के बारे में क्योंकि जिस तरीके के स्कूल में हम पढ़ते हैं उस तरीके की उनकी स्कूल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago. ये एक बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जो कि जिसमें लोग जो हैं वो बहुत टाइम पहले जो हैं वो पढ़ा करते थे, कई सालों पहले. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ल्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. लॉफ्टली मतलब सुपीरियर आइज से कि देखो मैं कितना कुछ जानता हूँ. ठीक है, तो अपनी वो कैप को थोड़ा सा सुधारते हुए वो कहता है कि कई सदी पहले. Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Then मागी को समझ में नहीं आया कि कोई इंसान स्कूल पे कैसे लिख सकता है, क्योंकि वो तो ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पा रही थी. और कोई जो है स्कूल इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है जिसके बारे में बुक लिखी जाए, तो वो थोड़ा सा हर्ट होती है टॉमी की बात को सुन के. और फिर वो कहती है कि किस टाइप की स्कूल की तुम बात कर रहे हो वो तो मुझे नहीं पता. लेकिन फिर दोनों बच्चे जो हैं वो ओवर शोल्डर जो है टॉमी के ओवर शोल्डर से वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है. और फिर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, बुक चाहे कैसे भी हो, एटलीस्ट जो है उनके पास में एक टीचर तो था. टॉमी कहता है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो कहता है हाँ बिल्कुल टीचर था, लेकिन जिस तरीके का हमारा रेगुलर टीचर है, एक मैकेनिकल टीचर है, वैसा नहीं. क्योंकि उनका जो टीचर था सेंचुरीज अगो वो एक आदमी था, अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मागी बहुत सरप्राइज होती है. फिर वो कहती है मैन टीचर, कोई इंसान जो है वो कैसे एक टीचर बन सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो यहाँ पर टॉमी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि उसका काम क्या है, टीचर का क्या काम है. वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ें बताता है, समझाता है, होमवर्क देता है और फिर जो है उनके लर्निंग के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चंस करता है. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मार्गी कहती है कि एक मैन जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना उनका मैकेनिकल टीचर है.
श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। वो कहता है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई पैच। फिर वो कहता है कि मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो है वो इस बात को इस आर्ग्यूमेंट करने के लिए या इस बात पर डिस्कशन करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी इंसान जो है वो मेरे घर आए, वो भी मुझे सिर्फ पढ़ाने के लिए। और ये बात कहकर वो अपना मैकेनिकल टीचर जो है वो उसकी सुपीरियरिटी हमारे सामने शो करती है। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Maggie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी जो है वो ज़ोर से हंसता है और फिर वो कहता है, अरे तुम तो कुछ भी नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो हैं वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग है जहाँ पर सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और मार्गी का अगला क्वेश्चन आता है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, अगर वो एक सेम एज ग्रुप के हैं तो। देन मार्गी का फिर से क्वेश्चन आता है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर बच्चे के माइंडसेट के अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और हर एक बच्चा डिफरेंट लेवल पर पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट एंड that way then if you don't like it you don't have to read the book। तो फिर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है टॉमी मार्गी की बात से और वो कहता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन। आज की तरीके से वैसा पहले कुछ भी नहीं था, वो अपने मुताबिक अपने काम करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, और अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट या ये बुक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है देन जो वो उसको कहता है कि यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये बुक भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जो है वो बड़ी जल्दी से टॉमी को इरिटेट होता हुआ देख कर कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो वाकई में उन फनी स्कूल्स के बारे में जो सेंचुरीज अगोज थी उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन half finished when Margie's mother called Margie school। तो और उसी टाइम पे इवन उन्होंने अभी हाफ बुक पढ़ी भी नहीं थी कि मार्गी की मदर की आवाज़ जो है वो आती है कि मार्गी तुम्हारी स्कूल का वक्त हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। फिर मार्गी जो है वो बुक से अपना ध्यान हटाती है और फिर अपनी मदर को रिप्लाई करते हुए कहती है कि नहीं माँ, अभी वक्त नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उसी टाइम पर मिसेस जॉन्स जो है वो फिर वापस एक आवाज़ देती है कि शायद टॉमी जो है तुम्हारी स्कूल का टाइम भी हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी जो है वो टॉमी को रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ में स्कूल ख़त्म होने के बाद में पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचालेंटली। फिर वो कहता है हाँ शायद, मतलब उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, केयरलेसली वो कहते हैं हाँ अब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ही वॉकड अवे विस्लिंग। फिर वो गुनगुनाते हुए वहाँ से निकल जाता है रूम से। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और उसने जो है वो अपनी आर्म्स के नीचे, यानी कि यहाँ पर जो बुक है वो अपने आर्म के नीचे दबाकर वो वहाँ से निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो बेडरूम था उसी के अगले वाला जो रूम था वहाँ पर जो है मार्गी का एक स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उस टाइम पर मैकेनिकल टीचर जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका था और वहाँ पर जो है वो उसका मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी कहती है कि वो फिक्स टाइम पर जो है वो शुरू हो जाता था सैटरडे और संडेज़ को छोड़ करके। Then, as you can see here, Margie is reading because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours। और ये जो है वो इसलिए क्योंकि उसकी मदर उसको कहती थी कि अगर छोटी बच्चियाँ रेगुलरली पढ़ें
तो वो उनको बेटर जो है लर्निंग में मदद करता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. और फिर अचानक से जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है क्योंकि मार्गी जो है उसके सामने आकर बैठ जाती है. तो अब लेसन चालू होता है और जो वॉइस है रोबोट की या सिस्टम की वो आती है और कहता है टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. और फिर वो कहता है कि आज का जो लेसन है अरिथमेटिक सब्जेक्ट का है अबाउट द प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और फिर वो उसको डायरेक्शन कहता है कि कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दो. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी को बहुत ही उसे अच्छा तो नहीं लगता बट ये काम उसे करना होता है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंड मदर्स होल ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में मार्गी उस स्कूल रूम में बैठकर किसके बारे में सोच रही होती है? ओल्ड स्कूल्स के बारे में, जो कि उसके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे तब थे. इट मीन्स ओल्ड स्कूल जो कि सेंचुरीज अगो एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में वो सोचती है. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे बच्चे पड़ोस के एक साथ इकट्ठे होते होंगे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. स्कूल का जो एंट्रेंस होता होगा, जो कॉरिडोर्स होते होंगे वहाँ पर बड़े हंसी मजाक के साथ में चलते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम स्कूल रूम. और जो स्कूल के जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर एक साथ बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जैसे ही उनका स्कूल ख़त्म होता होगा तो साथ में अपने घर जाते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. मार्की आगे सोचती है, अपने थिंकिंग करती है, अपने ख्यालों में है वो कि सारे बच्चों को एक जैसा होमवर्क मिलता होगा तो एक दूसरे की हेल्प भी वो कर लेते होंगे और इस बारे में बात भी कर लेते होंगे तो होमवर्क करना भी उनके लिए इजी होता होगा. एंड द टीचर्स वर पीपल. और एंड में वो कहती है और मेनली जो टीचर्स हैं वो लोग होते थे, ह्यूमंस होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और उसी टाइम पर मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है When we add fractions half and 1/4. और इस तरीके से उसका कंटिन्यू लेसन जो है वो फ्रैक्शंस पर कंटिन्यू है. और यहाँ पर मार्गी जो है वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और फिर मार्गी जो है वो ये सोचती है कि वो बच्चे जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश होते होंगे, कितने ज़्यादा स्कूल को पसंद करते होंगे ओल्ड डेज़ में. और अब जो है कितना मज़ा आता होगा उनको उस वक्त. तो हमारा जो टाइटल है जब द फन दे हैड, इट इज़ अबाउट द किड्स. ये फ़न कौन लेते थे, किसके पास में था? ओल्ड बच्चों के पास में जो ओल्ड स्कूल में जाया करते थे सेंचुरीज 100 years ago. So this is it for today. I will send you the question answer. You have to make a behind notebook that is going to be a register and write down or note down all the question and answer in the notebook. Thanking you everyone.